अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंटरमीडिएट के एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो है हमारे पास टेम्परेचर। लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने हीट को पढ़ा था कि हीट हमारे पास क्या होती है। सिमिलर वे में आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है। देखेंगे सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर को मैक्रोस्कोपिक व्यू पर देखें तो टेम्परेचर की मैक्रोस्कोपिक व्यू के ऊपर इतनी ज़्यादा कोई अच्छी डेफिनेशन हमारे पास नहीं है और अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम जो है वो पहले विद द हेल्प ऑफ सेंसेशन बता पा रहे थे कि कौन सी बॉडी ज़्यादा गर्म है, कौन सी ज़्यादा जो है ठंडी है। तो इसी तरीके से हम जो है वो सेंसेशन के बिहाफ पर बता रहे थे, लेकिन आगे चलकर हमारे पास सेंसेशन से हम जो है वो किसी बॉडी के डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को जो है वो मेजर नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि हमारे पास एक बुक है और एक बुक जो है वो ऐसे ही यूँ समझ लें कि हमारे पास दो पीसेज हैं। हमारे पास एक पीस जो है वो वुड का बना हुआ है और दूसरा पीस जो है वो मेटल का बना हुआ है। हम अगर मेटल को छू रहे हैं तो वो हमें ज़्यादा गर्म लग रहा है, और अगर हम वुड को छू रहे हैं तो वो ज़्यादा जो है वो हमें इतना ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा, वो ठंडा लग रहा है। क्लियर? तो इस बिहाफ से अगर हम देखें तो मेटल जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसकी हॉटनेस की जो डिग्री है वो ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि वुड की जो है वो कम होनी चाहिए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब हमने उनको मेजर किया थर्मोमीटर से, जब हमने उसको मेजर किया तो दोनों के टेम्परेचर हमारे पास जो है वो क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे। इट मीन्स के हमारे पास जब वो हम सेंसेशन के बिहाफ पर टेम्परेचर को डिफाइन नहीं कर सकते। और मैक्रोस्कोपिक व्यू के ऊपर भी हमारे पास ये जो डेफिनेशन मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी स्केल, ये भी हमारे पास इतनी ज़्यादा जो है वो कॉन्सेप्शनल डेफिनेशन नहीं आती। तो अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है। देखेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर टेम्परेचर को जो है वो कॉन्सेप्शनली डिफाइन किया गया है, और वो ये है कि टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो कि रैंडम डायरेक्शन में कर रहे होते हैं, इन सब मॉलिक्यूल्स की अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मालूम करें तो हमें जो है वो क्या मिलेगा, हम इसका टेम्परेचर जो है वो मेजर कर लेंगे। तो टेम्परेचर एक्चुअल में क्या है, मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। तो होप सो कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब देखेंगे हमारे पास ये एक जो है वो बकेट है जिसको मैंने बकेट ए का नाम दिया है, और ये जो बकेट है इसको हम बकेट बी कह रहे हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पर आप देखें कि इस बकेट के अंदर बहुत ज़्यादा पानी है और इस बकेट के अंदर जो है वो थोड़ा सा कम पानी है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड है और इसका टेम्परेचर जो है वो 100 सेंटीग्रेड है। अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, यानी कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए जो है वो लेस देन ए टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी के। क्लियर? क्योंकि अगर हम जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसकी लेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, कम आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमने 50 सेंटीग्रेड लिखा हुआ है और यहाँ पर 100 सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी जो है टोटल एनर्जी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें बहुत ज़्यादा है बॉडी ए में, तो ये सॉरी बकेट ए में जो टोटल एनर्जी होगी वो ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू बकेट बी के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल एनर्जी ऑफ बकेट ए इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी ऑफ बकेट बी। यही रीज़न है कि हमारे पास जो ओशंस, जो रिवर्स होते हैं, उनका टेम्परेचर तो कम होता है लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर इन केस मुझे यहाँ पर इस बकेट की एनर्जी को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इसे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मैं हीट प्रोवाइड करता रहूँगा वैसे वैसे इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी भी जो है वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। अब जो है वो टेम्परेचर जिससे मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं थर्मोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट विद विच वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास थर्मोमीटर होता है। अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ लॉट ऑफ मटेरियल्स चेंजेस विद द टेम्परेचर। लेंथ ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस,
वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड जनरली इंक्रीजेज। अब देखेंगे ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टीज जो कि चेंज हो टेम्परेचर के साथ, यानी कि प्रॉपर्टीज जो मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें चेंज आए जैसे जैसे हम जो है वो टेम्परेचर के अंदर चेंज लाएं। तो देखेंगे जैसे लेंथ ऑफ मेटल इंक्रीजेज, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड जनरली इंक्रीजेज, वॉल्यूम बढ़ता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इंक्रीजेज। ये सारी चीज़ें हम अपने चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे भी। प्रेशर ऑफ अ गैस जो है वो इंक्रीज करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास चेंज होती हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर के अंदर चेंजेस लाते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम थर्मोमीटर बनाना चाहें तो उनके जो जनरल फीचर्स हैं वो क्या होंगे, तो देखेंगे टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर फिक्स्ड इन अ थर्मोमीटर्स। एक को हम कहते हैं लोअर फिक्स पॉइंट, दूसरे को हम कहते हैं अपर फिक्स पॉइंट। एक हमारे पास लोअर फिक्स पॉइंट होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, अपर फिक्स पॉइंट होता है। These points are given arbitrarily assigned numerical values which represents some fixed temperature of water। अब यहाँ पर अपर, जैसे अगर हम बनाना चाह रहे हैं, जैसे अपर जो है वो हमारे पास 100 सेंटीग्रेड है, वाटर की जो है वो बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। और जो है वो लोअर फिक्स पॉइंट हम क्या कर लेते हैं कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। यहाँ पर देखेंगे मैंने दो जो है वो वैल्यूज़ असाइन कर दिए हैं, यहाँ पर आर्बिट्रली वैल्यूज असाइन कर लिया। अब जो 0 से लेकर 100 तक का जो इंटरवल होगा, द इंटरवल बिटवीन पॉइंट्स इज डिवाइडेड आर्बिट्रली इनटू डिविजन्स ऑफ इक्वल विड्थ। अब जो डिविजन्स होंगे उन डिविजन्स को भी हमें आर्बिट्रली जो है वो इक्वल विड्थ के अंदर जो है वो डिवाइड कर देना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम आगे जब स्केल्स पढ़ेंगे, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, तो हमारे पास एक स्केल इंच के अंदर होगा, एक स्केल जो वो सेंटीमीटर्स के अंदर होगा। तो हम वहाँ पर भी देखेंगे कि हमने जो है वो क्या किया हुआ है कि इक्वल विड्थ के अंदर उनकी जो है वो डिवीजन की हुई होगी। डिपेंडिंग ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ दीज फिक्स्ड पॉइंट्स वी हैव अ थर्मोमीटर ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। और फिर इन पर बेस करते हुए हमारे पास क्या हो जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का जो है वो थर्मोमीटर आ जाता है। अब जो है वो थर्मोमीटर्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं। एक हमारे पास मर्क्यूरी होता है, दूसरा हमारे पास अल्कोहल होता है। अब जो है वो ये यहाँ पर मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि मुझे आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर नहीं तो जो है वो मुझे मर्क्यूरी और अल्कोहलिक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो आप मुझे अच्छा रहेगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर नहीं तो जो स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट में हैं तो वो मुझे मेरे जो है वो व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। उसके बाद हम जो है वो ये देख लेते हैं कि थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि द फर्स्ट थर्मोमीटर्स वर कॉल्ड थर्मोस्कोप्स। पहले जो थर्मोमीटर्स थे, पहला जो थर्मोमीटर था उनको थर्मोस्कोप्स कहा जाता था। गैलीलियो गैलीली 1593 अर्ली वाटर थर्मोमीटर। सबसे पहला जो वाटर थर्मोमीटर जो वो गैलीलियो गैलीली ने बनाया था 1593 के अंदर। इटालियन इन्वेंटर सेंटोरियो वाज द फर्स्ट इन्वेंटर टू पुट नंबर्स ऑन थर्मोमीटर। सेंटोरियो जो है वो पहले इन्वेंटर थे जिन्होंने क्या किया था, नंबर्स रखे थे थर्मोमीटर के ऊपर। 1714 के अंदर गैब्रिएल फ़ारेनहाइट थे जिन्होंने फर्स्ट मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो कि अभी तक हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, पहला मर्क्यूरी थर्मोमीटर हमारे पास गैब्रिएल फ़ारेनहाइट ने बनाया था 1714 के अंदर। तो होप्स हो के यहाँ तक आपको टेम्परेचर के हवाले से बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट की वीडियो के अंदर हम जो है वो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।